एहसास को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे सरदार प्रीतम सिंह जी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है जीवन क्या है। जीवन क्या है? एक सच, एक झूठ, एक चिंतन, एक संघर्ष या फिर एक ठहराव। क्यों होता है हर एक को इससे लगाओ? क्यों होता है हर एक को इससे लगाओ? क्यों और कैसे मैं इस धरातल पर आया, चाह कर भी जीवन की सच्चाई न जान पाया? क्यों मैं कैसे इस धरातल पर आया, चाह कर भी जीवन की सच्चाई न जान पाया? सुना है जीवन जीने की कला है, सुना है जीवन जीने की कला है। बड़ा छोटे से छोटा बड़े से भला है, हर एक दूसरे से भला है। क्या यही जीवन की कला है? क्या यही जीवन की कला है? या जीवन एक बला है? या जीवन एक बला है? यही सोचकर मैं चिंतन में आ गया, यही सोचकर मैं चिंतन में आ गया। सोचकर शून्य में समा गया, सोचकर शून्य में समा गया। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन पाना धन्य है, लोग कहते हैं मनुष्य जीवन पाना धन्य है, पर मुझे तो हर तरफ नजर आता शून्य ही शून्य। मुझे तो हर तरफ नजर आता शून्य ही शून्य है। फिर सोचता हूँ शून्यता में ही ब्रह्म समाया है, फिर सोचता हूँ शून्यता में ही ब्रह्म समाया है। हर एक को इसी विधान ने अपनाया है, हर एक को इसी विधान ने अपनाया है। जाने अनजाने सभी अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, जाने अनजाने सभी अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाते हैं। भौतिकता से त्रस्त व्यस्त हो प्रभु की अलौकिक शक्ति की ओर खींचे चले आते हैं। भौतिकता से त्रस्त व्यस्त हो प्रभु की अलौकिक शक्ति की ओर खींचे चले जाते हैं। झूठ, सच, चिंतन, संघर्ष का दौर खत्म हो जाएगा। झूठ, सच, चिंतन, संघर्ष का दौर खत्म हो जाएगा जब सभी धर्मों का मर्म हमें समझ आ जाएगा। धर्म ने ही हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, धर्म ने ही जीवन को सत्य का मार्ग दिखाया है। इसलिए तो परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, इसलिए तो परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, इसलिए तो परमात्मा ने हमें बनाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार प्रीतम सिंह जी। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। और आपकी कविता को सुनने के बाद ये भाव हमारे मन और हृदय में है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती नुरावती साहू को अनुरोध करुछि से आसिबे एवं तांको कविता मंच रे प्रस्तुत करिवे।